भी सही सलामत लौट कर नहीं आया। जो भी यहाँ कदम रखता या तो लूट लिया जाता या फिर खुद हमेशा के लिए खो जाता। एक गांव में एक बूढ़ा सौदागर और उसका बेटा राजवीर रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने अपने बेटे को 2 घोड़े देते हुए कहा, बेटा, ये बहुत ही अच्छी नस्ल के 2 घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़े ही मेहनत से पाला है। इन्हें किसी ऐसे देश में ले जाकर बेच दो जहां घोड़ों की कमी हो। एक एक घोड़ा 1000 अशरफिया में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण में एक ऐसा देश है जहाँ जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और सफर नहीं कर सकता। लेकिन तुम हिम्मत करो और दूर दराज के अनजान देशों में जाओ। संभव है कि तुम्हें इन घोड़ों की और ज्यादा कीमत मिल जाए। राजवीर ये बात सुनकर इस ख्याल से फूला न समाया कि नई नई जगहें देखने को मिलेंगी और खूब सैर होगी। मगर इसके साथ ही उसके बाप ने सलाह देते हुए कहा, बेटा, ये याद रखो कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम उस तरफ गए तो ऐसे देश में पहुंच जाओगे जहां बेईमान और ठग लोगों की बस्ती है। वहां जो भी बाहर का आदमी चला जाता है वह वापस नहीं आता। एक दफा मैं भी वहां पर चला गया था, मगर अपनी उस बेवकूफी की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि मैं उम्र भर याद रखूंगा। राजवीर ने अपने बाप से पूछा, आखिर बताइए तो, जब आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक भाई भी था जिसके साथ तुम खेला कूदा करते थे। 15 बरस पहले अपने कारोबार के सिलसिले में मैं सफर पर गया था। तब तुम्हारे भाई को भी अपने साथ ले गया था। मैंने सोचा था कि इस तरह से यह देश विदेश की सैर भी कर लेगा और लोगों के रहन सहन का ढंग भी देखेगा। इस तरह यह बहुत कुछ सीख जाएगा। जब हम अपने देश वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से किसी अनजान देश में जा निकले। हम शाम के वक्त वहाँ पहुंचे थे। वह रात हमने एक सराय में बिताई। लोगों की बातचीत और उनके तरीकों से पता चला कि यह वही धोखेबाज लोगों की बस्ती थी जिसके बारे में मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। अब मुझे फिक्र होने लगी कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय के मालिक को किराया दे रहा था तो मैंने देखा कि सराय के मालिक का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला आ रहा था। उसने बताया कि उसके घर में मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और यह सब मेरी वजह से हुआ है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस आदमी का कहना था कि जब मैं शाम को अपने घोड़े से उतरा तो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था एक छोटा सा कीड़ा जो उड़कर सराय से बाहर निकल रहा था। मेरी जोर जोर से सांस लेने के कारण उस जगह चला गया जहाँ उसकी बीवी बैठी हुई थी जो बच्चा पैदा करने वाली थी। उसकी नाक में वह कीड़ा घुस गया और इसी वजह से उसे जोर से छींक आई। छींक के कारण उसका बच्चा पेट में ही मर गया। देखते ही देखते वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और हर कोई उसी आदमी की तरफदारी करने लगा। भीड़ ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। इस सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिल पर पत्थर रखकर मैं वहाँ से लौट आया। मेरा बेटा अब भी उन्हीं लोगों के कब्जे में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई पर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद जैसा दिखाई देता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद बूढ़ा बाप रोने लगा। राजवीर को अपने बाप की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। इसीलिए राजवीर ने अपने बाप को विश्वास दिलाया, आप यकीन कीजिए बाबा, मैं ठगों की बस्ती में हरगिज